नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि महिला आरक्षण बिल संसद में पास न होने पर विपक्ष की क्या राय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन करते समय कही बड़ी बातें। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तारीख 16-17 को संसद में इस बिल पर तकरीबन 18 से 20 घंटे चली इस बैठक के बाद 17 तारीख को शाम को इस बिल पर वोटिंग की गई और इस बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े और विरोध पक्ष में 230 वोट पड़े, जिसमें बिल पास होने के लिए 326 वोट चाहिए होते हैं। लेकिन वोट न मिलने के तहत 54 वोट से बिल गिर गया और संसद में पास नहीं हुआ। आखिर विपक्ष क्या चाहता है? दोस्तों, विपक्ष ने पहले कई बार केंद्र सरकार को महिला आरक्षण बिल, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, जिसमें ओबीसी को अनामत दी जाए, इसके बारे में कहा। वो जब केंद्र सरकार ने इस बात पर बिल को संसद में पेश किया तो खुद विपक्ष ने ही साथ नहीं दिया। आखिर राहुल गांधी और अखिलेश क्या चाहते हैं? विपक्ष ने इस बात पर सवाल करते हुए कहा कि इस बिल से केंद्र सरकार उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करना चाहती है, जिसमें विपक्ष का कहना है कि दक्षिण भारत जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों की आबादी कम है और जो सत्तापक्ष आबादी के हिसाब से बैठकों की संख्या बढ़ाती है तो उसमें उत्तर भारत के राज्यों की आबादी ज़्यादा है, इसलिए उनको ज़्यादा बैठकें मिलेगी। इससे विपक्ष को डर है कि उनका दक्षिण भारत में वर्चस्व कम हो जाएगा। इस बात पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया कि इससे सीटें पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अखिलेश यादव ने सत्तापक्ष को सवाल पूछा कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर गृह मंत्री ने साफ कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा और इसका बंधारण में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। अब जानते हैं पीएम मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन दौरान की गई बड़ी बातें। पहली बात है, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। दूसरी बात है, नारी सब भूल जाती है लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। तीसरी बात है, संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन भी दलों ने विरोध किया है वे लोग नारी शक्ति को हल्के में ले रहे हैं। चौथी बात उन्होंने कही, नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से कुछ छीनने के बारे में नहीं था, बल्कि यह हर किसी को कुछ देने का संकल्प था। पांचवी बात, नारी शक्ति वंदन संशोधन केवल एक कानून नहीं बल्कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम देश के हर कोने में समान शक्ति और समान विकास का संकल्प है। छठी बात, बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूँ देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। सातवीं बात है, मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूँ हम हर महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर को रुकावट को खत्म करेंगे। आठवीं बात उन्होंने कही, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास नहीं हो पाया, मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों को क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बिल पर? कमेंट में जरूर बताइए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।